की जय, कन्हैयालाल की। और कब गिरेगा एक ही लाल, कन्हैयालाल, कन्हैयालाल। के विधायक रोहित बोरा का इशारा पूरी चर्चा का विषय बन गया है देश के अंदर। विधानसभा के कैमरों के सामने उन्होंने जो इशारा किया उसको लेके अश्लील पवित्र सदन के अंदर बैठ के चर्चा करना, वहाँ पे पूरे राजस्थान की 8 करोड़ जनता जो देखती है, विश्वास करके जाती है कि हमारा जनप्रतिनिधि वहाँ बैठ के हमारे कल्याण के लिए काम करेंगे। लाल जी ने एक पर्ची भेजी डोटासरा जी को, वो चर्चा का विषय बनेगी। ऐसा कुछ नहीं, सब पर्ची क्या है? सबका मकसद एक होता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सबका मकसद तो एक ही है कि हम किस तरह से राजस्थान की जनता का ध्यान रखें। किरोड़ी जी घोटाले खोल रहे हैं, अब एक और फिर खोल रहे तो कार्रवाई भी हो रही है। घोटाले खोलनी चाहिए, जनप्रतिनिधि की ड्यूटी यही है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो पिछली जो सरकारें की, उससे हमने लगभग 100% ज़्यादा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने इसमें इन 2 सालों के अंदर हमने काम किया है। इस बजट के अंदर भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी कुछ, मैंने बताया कि लगभग 40% से ज़्यादा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी हमने इसमें लिया है। रही बात आपने बताई कि कल्याण जी और केकड़ी से लेके जो रोड निकल रही है वो 4 लेन क्यों नहीं है, उसका माननीय न्यायालय के अंदर जो वहाँ पे जो टोल ले रहा था, जो कॉन्ट्रैक्टर था, उसको हमने फ्री भी कर दिया था पिछली सरकार के अंदर। माननीय अशोक गहलोत साहब ने उसको 400 करोड़ रुपए देकर उसको फ्री कर दिया था। वो कोर्ट के अंदर आया, उसने क्लेम किया कि बीच के अंदर जब वसुंधरा जी ने 13 से 18 में जब टोल हटाया था, उसका मेरे को क्लेम 700 करोड़ का बनता, जबकि वो उससे ज़्यादा क्लेम वो पहले ले जा चुका। फिर भी उसके लिए हम परीक्षण कर रहे हैं। उसमें ये डायरेक्शन दे रखा मानने लाने कि इस रोड के ऊपर दोबारा कोई भी 4 लेन नहीं किया जाए। इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कोई उसका मेंटेनेंस हो, मेंटेनेंस कर सकते हैं। उसमें हमारी सरकार पूरी AAG से लेके जितना भी न्यायालय के अंदर हम कर रहे हैं 100% वो रोड 4 लेन बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम नहीं बनाने, बाकी उसके लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए की हमारी DPR भी बन के तैयार पड़ी है। मुख्यमंत्री जी इसमें काफ़ी चिंतित है। बाकी जहाँ न्यायालय की बात आ जाती है तो उसका जब तक नहीं होगा उससे पहले हम कर नहीं सकते हैं। रही बात, आपको मैंने पहले भी बताया था कि रेल की जो बात बता रहे हो, 100% टोंक रेल से जुड़ेगा। इसके लिए हमने माननीय रेल मंत्री वैष्णव साहब से भी हमने बात करी है। डेफिनेटली कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचेगा जिसमें अंदर जब पूरा देश आगे बढ़ेगा तो टोंक जिला भी उसके साथ साथ उस गति से आगे बढ़ेगा, कोई कमी नहीं रखेगा। तो टोंक शहर में 2 दिन में पानी आ रहा है और वो भी है पर्याप्त पानी है, क्या इस तरह से टोंक को पानी मिल पाएगा? देखो, वास्तव में मैं मानता हूँ कि जो पहले रूडीप के द्वारा जो काम किया गया था, उन्होंने 24/7 उनकी डिजाइन ही फेल थी। क्योंकि पानी की ये केवल अकेले टोंक में नहीं है, पूरे राजस्थान के अंदर उन्होंने जो भी पानी के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया, उन्होंने सबसे पहले पानी की व्यवस्था ही नहीं की। अगर आप 135 लीटर के हिसाब से 24/7 बाइक की अगर कोई डिज़ाइन कर रहे हो, लाइनें डाल रहे हो, तो आप जहाँ से पानी आ रहा है उसमें डिज़ाइन में तो 135 लो। वो लाइन तो आपको बिसलपुर से जो राजमहल से आ रही है, वो लाइन तो उस हिसाब से डिज़ाइन करनी पड़ेगी। वहाँ से क्वांटिटी उतनी तो लेनी पड़ेगी ना। इन्होंने इसमें नहीं लिया, डेफिनेटली इसमें मिस्टेक थी। मैंने पहले भी कहा, इसके लिए मैंने खुद ने सर्वे कराया, इसको मैं खुद देख रहा हूँ। क्योंकि टोंक जिले के अंदर रोजाना आप लोगों के पास आना पड़ेगा, आप बार बार ये क्वेश्चन मेरे पास आएगा, तो ये पहले से ही मेरी प्रायोरिटी में 100% 135 लीटर के हिसाब से आने वाले साल भर में से पहले हम इसका काम करके आपको देंगे। थोड़ा वो समय लग सकता है, बाकी हम बहुत जल्दी इसके टेंडर लगाने वाले हैं। हमने इसमें प्रोविजन ले लिया और इस श्रद्धा से पानी लेंगे। आपने माना कि 400 करोड़ का जो हमारा प्रोजेक्ट है रूडीप का टोंक में, इसमें बड़ी टेक्निकल गड़बड़ है। बिल्कुल 100। अब क्या होगा इस कंपनी पर? क्या कार्रवाई होगी? क्या 100% जो कंपनियां जब तक हमारे पास में, हमने न तो हमारे PhD विभाग ने अभी तक हैंड ओवर नहीं किया इसको। पहले तो मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने इसको हैंड ओवर नहीं किया। मैंने बिल्कुल डायरेक्शन दे दिया कि जब तक कंप्लीट सिस्टमेटिक तरीके से ये पानी नहीं आते, कैसे इन्होंने जोन बनाया, क्या चीज़ 24/7 जो इन्होंने डिज़ाइन की, उसका मतलब है कि 24 घंटे पानी आना चाहिए। और उसके हिसाब से जो लाइनें जो डली है ना, वो डली है आपकी छोटी डिज़ाइन यही है। जबकि ये राजस्थान में डिज़ाइन नहीं है, क्योंकि हमारे पास पानी हमने अवैध कनेक्शन ले लिया, तो एक बारी में जो क्वांटिटी है, जितना मिस यूज ज़्यादा करने वाले, जहाँ पे पहले मेंटली लोगों की ये नहीं हो, पानी बचाने की आदत हमारे पास नहीं होगी। जब तक वो 24/7 यहाँ सक्सेस नहीं, वो सक्सेस होता है जहाँ पे उस लेवल के अंदर हमारी समझ हो, हम जल को बचाएँ, तब जाके वो सक्सेस होगा। ये तो आप भी मानते हो इस चीज़ के लिए। फिर भी इसके लिए हमने 100% एक्स्ट्रा जो नई डिज़ाइन से जहाँ करेंगे वो करेंगे। और इसके साथ ही मैं एक चीज़ और बताना भूल गया, 650 करोड़ रुपए की हमने एक योजना और पास करी है। क्योंकि ये जैसे मिस्टेक इन्होंने की ना, पाइपलाइन नहीं डाली, इन्होंने निवाई में, इन्होंने चाकसू में,
इन्होंने फागी में, और इवन देन हमारी ये जो टोंक जिले की लगभग 11 पंचायतें, टोंक तहसील की 11 पंचायतें, इन्होंने जो भी जेजेएम के जो काम किए वो 55 लीटर से डिजाइन कर ली और काम पानी चालू कर दिया। निवाई के अंदर इनके कई गांव में पानी चालू हुआ, चाकसू के अंदर काम पूरा हो गया, जयपुर से रिंग रोड तक भी ये लाइन जारी सप्लाई कर रही है और इन्होंने ये लाइन बदलने का काम नहीं लिया। जब आपकी लाइन ही 35 लीटर पानी लेने की कैपेसिटी है, आप डैम से ही 35 लीटर पानी ले रहे हो और जल जीवन मिशन का अभियान ये है कि 55 लीटर पानी मिलना चाहिए, तो उसके लिए आप नई लाइन तो लेते। वो अभी इस बजट के अंदर 6.5 करोड़ रुपये 650 करोड़ रुपये लिए, जब जाके आपके पानी की पूर्ति होगी। पैरेलल दिए भी हमने इस बजट के अंदर प्रावधान लिया है और बहुत जल्दी वो काम भी हम चालू करेंगे। सवाल ये था, कंपनी ने काम किया, इस कंपनी ने काम किया, क्या एक्शन हुआ, उसको पेनलाइज करेंगे, सवाल ये है। उसका परीक्षण करेंगे, क्या क्या कमी है, दोबारा उसे टेस्टिंग कराएंगे। जब तक वो काम कंप्लीट करेगा पहले उसको मौका देंगे, नहीं करेगा तो 100% उसको ब्लैक लिस्टेड करेंगे और जो भी रिसेंट कॉस्ट जो भी लग सकती है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसा एक उदाहरण आपने कल मेरे पास क्वेश्चन आया था कि साहब जल जीवन मिशन में घोटाले में क्या क्या किया। इसके साथ ही जो जयपुर के अंदर जो पानी के लिए जो फिल्टर प्लांट बनाया था 180 करोड़ रुपए पिछली सरकार में दिए थे और वो 2 साल पहले कंप्लीट हो गया था और अब तक वो पानी कंप्लीट का मतलब काम चल रहा था, वो पानी अभी भी 216 MLD की बजाय 120 MLD की बजाय कार्यचरण बनाया था। डेफिनेटली उसके अंदर टेक्निकल मिस्टेक थी, वो कॉन्ट्रैक्टर पूरी फिल्टर नहीं कर पा रहा। उसका हमने परीक्षण करने के लिए MNIT जो इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी जो हमारे टेस्टिंग करने वाली, डिजाइन चेक करने वाली जो जयपुर में, उससे हमारी रिपोर्ट फाइनल आने वाली। नहीं आएगा तो कॉन्ट्रैक्टर को खुद को वापस दोबारा बनाएंगे, वो चल रहा है। एक्स्ट्रा जितना हो रहा भैया तो बनाओ, जितने भी पेनल्टी लगाए उससे पहले हम कोई फाइनल नहीं करें। ये डेफिनेटली पहले कमियाँ कि कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं कर पाए। ये जो चीज़ें दिख रही है आज जल जीवन मिशन के अंदर, घोटाला क्या है? घोटाला ये हो गया हमारे पास में हमने आपको पत्थर लगा दी और पत्थर लगा के झूमने के तो बैठा दिया, हमारे पास सामान ही नहीं है। चाहे आपका टूंका ले लो, चाहे चाकसू का ले लो, पूरे राजस्थान के अंदर हर जगह पर इन्होंने टूटा खड़ी कर दी और पानी की व्यवस्था नहीं की इन्होंने। तो ये सारी चीज़ें जो टेक्निकल जो मिस्टेक है, जो उन्होंने काम करने की जो वर्किंग थी उसकी तकलीफ आई है, तो डेफिनेटली उसमें सुधार करें। समय तो थोड़ा लगेगा, बाकी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भजन लाल जी की सरकार हर वर्ग के लिए, जहाँ हमें पूरा जितना डिजाइन से पानी मिलना चाहिए, पूरी बिजली मिलनी चाहिए, हमारे रोडें कंप्लीट होनी चाहिए, हमारे किसान के लिए अच्छा वो नहीं चाहिए, तो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। मुद्दा है सर बिशनपुर बांध के हाइट बढ़ाने का, इसको स्पष्ट बता सकते हैं क्या स्थिति है और लोग यहाँ पे देखो ये जो आंदोलन कर रहे हैं, देखो वो भी जायज़ है, वो कोई गलत नहीं है। उनको भी चाहिए कि हमारा ज़मीन, कोई भी आदमी रहता है और उसकी ज़मीन डूब में जाती है तो डेफिनेटली उसको दुख होता है। बाकी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो क्षेत्र इतना नहीं है जितना जो लोगों को डराया जा रहा है। 50 सेंटीमीटर सिर्फ हाइट बढ़ेगी। 50 सेंटीमीटर हाइट बढ़ने का मतलब है कि पीछे अगर जाए तो मैक्सिमम तो 400-500 मीटर से ज़्यादा पीछे उसका फैलाव ज़्यादा नहीं होगा, कोई विशेष नहीं हो रहा। उसके अंदर जितना भी आंशिक रूप से जितना नुकसान होगा, और आज भी कभी कभी हमारा जब डैम के अंदर आता है तो 15.5 से लगभग 20 सेंटीमीटर ज़्यादा तो वैसे फ्लो चला जाता है वहाँ पे, तो एवरेज देखें तो 25-30 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। कोई वो एग्जैक्ट मेरे पास उसकी फिगर नहीं है, बाकी इससे ज़्यादा कोई लॉस नहीं होगा। और डेफिनेटली जिनको होगा तो उनका कंपनसेशन देंगे, जो भी नियमानुसार होगा वो देंगे। सर नरेश मीणा ने आरोप लगाया गाद के नाम पे बजरी बेची जा रही है, गाद निकालने के नाम पे सरकार से पैसा भी ले रहे हैं और ये बजरी बेची जा रही है और सीधे तौर पे भाजपा के नेताओं का आरोप। देखो ये सब चीज़ें नरेश जी से पूछो क्या चीज़ है, वो तो आपको तथ्य देंगे कौन सी गाद बेची जा रही है, क्या नहीं बेची जा रही है। बाकी इतना ज़रूर है कि राजस्थान के विकास के लिए जहाँ पे कोई बजरी की डिमांड पड़ती है तो कहीं ना कहीं जो स्रोत होते हैं उन्हीं से ली जाती है, उसका बाकायदा रॉयल्टी दी जाती है, उससे नियमानुसार ली जाती है। फिर भी कोई ऐसा लगता है तो उन्हीं से सवाल करो, वो अपना आप बताएंगे कौन सी चीज़ आ रही है। देखिए कांग्रेस के विधायक रोहित बोहरा का इशारा पूरी चर्चा का विषय बन गया है देश के अंदर। विधानसभा के कैमरों के सामने उन्होंने जो इशारा किया उसको लेके अश्लील पवित्र सदन के अंदर बैठ के चर्चा करना, वहाँ पे पूरे राजस्थान की 8 करोड़ जनता जो देखती है, विश्वास करके जाती है कि हमारा जनप्रतिनिधि वहाँ बैठ के हमारे कल्याण के लिए काम करेंगे, और वहाँ हमारा चरित्र से लेके हमारे आचरण से लेके कोई ऐसी चीज़ लगती है और उसमें कोई लगता है तो डेफिनेटली गलत है। उसके अंदर हमारे अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी है, उस पर चर्चा करेंगे कि जो भी चीज़ होगी वहाँ विधानसभा की बात है वो चर्चा करेंगे। जयपुर में 2 विधायकों की टकराहट अमीन कागजी साहब के बालमुकुंदाचार्य जी की देखने को मिल रही है मजार को लेके, और अब तो सुनने में आया कि बालमुकुंदाचार्य जी को कोई धमकी दी।
हाँ, वो बाल मुकुंदाचार्य जी, रमेन काग जी, वो उनकी टकरार आज नहीं, रेगुलर चलती है, चलती रहेगी उनकी। वो तो दोनों के, वो तो मेरे को लगता है उनकी दोस्ती है, तो उसमें किसी को पता ही नहीं लगा कानून व्यवस्था, वहाँ कोई कानून व्यवस्था कोई पता नहीं पड़ रही, उनके दोस्ती नहीं उनकी। ठीक सर। ये एक किरोड़ी लाल जी ने एक पर्ची भेजी डोटासरा जी को, वो चर्चा का विषय बनी हुई है। सब कुछ तो नहीं, ये पर्ची क्या है? सबका मकसद एक होता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सबका मकसद तो एक ही है कि हम किस तरह से राजस्थान की जनता का ध्यान रखें। कोई चीज़ ऐसा कुछ भी नहीं। किरोड़ी जी लेकिन वो घोटाले खोल रहे हैं, किरोड़ी जी घोटाले खोल रहे हैं, अब एक और फिर खोल रहे तो कार्रवाई भी हो रही है। घोटाले खोलनी चाहिए, जनप्रतिनिधि की ड्यूटी यही है, हम सबको काम यही करना है। आपकी सबसे ज़्यादा ड्यूटी, चौथा स्तंभ आपको, आप तो आप ही बताते हो, उसके ऊपर हम भी एक्शन लेते हैं, करना ही चाहिए, नहीं तो